माता अनुसुईया सतीत्व की देवी है, ये पूरा संसार जानता है। परंतु उनकी सतीत्व कैसे इस दुनिया के सामने आया, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं आपको संपूर्ण कथा सुनाऊं, आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ऐसे सुंदर सुंदर मनमोहक जानकारी सबसे पहले मिलते रहेगी। तो कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती, सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों त्रिदेवियां आपस में अपने पतित्व की पतिव्रता होने की चर्चा कर रही होती हैं। उसी समय नारद जी आकर उनकी बातें सुनते हैं और उनका भ्रम तोड़कर बोलते हैं, त्रिदेवियों, माता अनुसुईया जैसी पवित्रवान, चरित्रवान, सतीत्व देवी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती। महामुनि अत्रि की अर्धांगिनी माता अनुसुईया की इतने गुणगान सुन के त्रिदेवियां ईर्ष्या करने लगती हैं और वे मन ही मन उनका पतिव्रत धर्म खंडित करने का विचारने लगती हैं। इस विशेष आग्रह को ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बताती हैं और उनसे आग्रह करती हैं, आप तीनों वेश धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में जाएं और माता अनुसुईया की परीक्षा लें। त्रिदेवी का आग्रह स्वीकार करते हुए तीनों आश्रम में पहुंचते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। अतिथि सत्कार की परंपरा और धर्म कर्म परायण गण माता अनुसुईया तीनों त्रिमूर्तियों को भोजन कराती हैं। लेकिन तभी तीनों यतियों के भेष में त्रिमूर्ति त्रिदेव एक स्वर में बोलते हैं, माता अनुसुईया, हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होके भोजन परोसोगी, हम तभी भोजन ग्रहण करेंगे। माता अनुसुईया असमंजस में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं, ऐसे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। फिर वे मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण करती हैं और दिव्य शक्ति से जानती हैं, ये तीनों तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। माता अनुसुईया मुस्कुराते हुए बोलती हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। माता अनुसुईया उन तीनों यतियों पर जल छिड़कती हैं और उनको सुंदर सुंदर शिशुओं में बदल देती हैं। तीनों को अपने सीने से लगा के माता उनको स्तनपान कराती हैं और हृदय से लगाकर माँ का प्रेम देने लगती हैं। साथ ही साथ माता अपनी गोद में बैठाकर भोजन कराने लगती हैं। तीनों को लोरी सुनाकर झूला भी झुलाने लगती हैं और अपने भाग्य पर खुश होने लगती है। जिनको संसार पूछता है, आज वो मेरी गोद में खेल रहे हैं, मेरे लाल हैं, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। माता न जाने क्या क्या बोलने लगती हैं अपने भाग्य को। तभी नारद जी आते हैं। नारद जी का आगमन होता है और नारद माता को बताते हैं, हे देवी, जिन्हें आप अपना पुत्र बता रही हैं, ये त्रिदेव हैं और माता लक्ष्मी, सरस्वती और देवी पार्वती के पतिदेव हैं। ये देवियां कब से अपने पतियों को ढूंढ रही हैं, आज इनको इनके पति लौटा दीजिए। जब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को बाल्य अवस्था में माता की गोद में शिशु रूप में देखा तो वे अचंभित हो गई और अपने पतियों को पहचानने से इनकार करने लगी। माता अनुसुईया बोली, हे देवियों, अपने अपने पतियों को उठा लो। माता सरस्वती ने एक शिशु उठाया तो वो शिव जी निकले। लक्ष्मी जी ने एक शिशु उठाया तो वो ब्रह्मदेव निकले
और माता पार्वती ने जो शिशु उठाया वो विष्णुदेव निकले। तीनों देवी मन ही मन शर्मिंदा होने लगी और वे अपने पति को पहचान ना पाई। और तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और उनको सच बताते हुए बोला, माता, हम आपके परीक्षा लेने चले थे। आपके जैसा सतीत्व इस संसार में कोई नहीं है। आपने हमें हमारे पतियों को लौटा के जो उपकार किया है हम कभी नहीं भूलेंगे और आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। तभी तीनों देव माता से प्रसन्न होके माता अनुसुईया को बोलते हैं, हे देवी, क्या वरदान चाहिए मांगो। त्रिदेव की बातें सुन के माता बोलती है, हे दीनानाथ, देना ही है तो ये वरदान दीजिए कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, अन्यथा मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तभी से माता अनुसुईया सतीत्व के रूप में प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय चंद्रमा दुर्वासा के रूप में भगवान ने माता के गर्भ से जन्म लिया। दोस्तों, अगर आपको इस कलयुग में भी माता अनुसुईया के दर्शन करने हैं तो आप उत्तराखंड के चमोली जिले में जाके कर सकते हैं। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पे निसंतान दंपति आके संतान मांग प्राप्ति का वरदान लेके जाते हैं और अपनी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलिए।